परिवार के साथी हो आप लोगों के निरंतर मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं अपना पारिवारिक समय बिता रहा था और मैं इस वचन से बंधा हुआ था कि नेतागिरी जरा एक दिन बंद करके सोमवार से शुरू करूँगा। मेरा भी मन था आपसे बैठता, चाय पी लेता, बात कर सकता था, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ था। मैंने तय किया था मैं सोमवार को, मैंने लिख के भी डाल दिया था इस ट्वीट पे कि सोमवार को उपस्थित भी रहूँगा, आपसे चर्चा भी करूँगा। तो यदि किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो आप सब मेरे भाई बहन मित्र हैं। पत्रकार से पहले ये संबंध मैं आपसे रखता हूँ। अब आपको जो भी मेरे से प्रश्न पूछें, यदि एक करके पूछेंगे और प्रश्न पूछने के बाद शांति रहेगी तो मैं उत्तर मेरा आपके कानों तक पहुँच पाएगा। दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि अभी तक पार्टी इसको स्वीकार ही नहीं कर रही है। स्वीकार भी कर रही है, अस्वीकार भी कर रही है, सब कुछ। देखिए, हमारे संगठन मंत्री जी जिम्मेदार पद पे हैं, उसको लिख के भी दे चुके हैं। तो ये तो कहना गलत है कि पार्टी ने इस बात का कॉग्निजेंस नहीं लिया है। पार्टी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि, और मैंने भी इस बात को माना है। मैंने जो भी अपनी बात कहनी थी वो कही है, पार्टी के अंदर उचित प्लेटफॉर्म पे कही है। आदरणीय हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने विस्तृत रूप से अपनी बात, अपने कारण बता दिए हैं और मैंने ये बात सही है। अगर यदि कोई इस बात की पुनः पुष्टि करना चाहता है, जी हाँ, मैंने अपने स्वीकार हुआ है। मैं आगे बढ़ के पीछे नहीं हटता हूँ, मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है। पार्टी का क्या निर्णय होता है ये मेरे हाथ में नहीं। हमारे पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे, आदरणीय हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, जो भी वो करते हैं, क्योंकि वो पार्टी के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। वो जो भी निर्णय लेंगे, देखिए पार्टी मेरे लिए सर्वप्रथम है, पार्टी माँ समान है। पहले भी मैंने इस बात को कहा, मेरे पिताजी ने भी इस पार्टी के लिए खून पसीना एक किया। मेरा नैतिक दायित्व है अपनी पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहना और मैं हमेशा खड़े रहूँगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मैंने उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बात पहुंचा दी है। कारण क्या है आपके इस्तीफा देने का? विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र चलते समय आपने इस्तीफा दिया अचानक से। जी, 2 सवाल आए। जी, क्या पूछा आपने? मैं आप दोनों का उत्तर एक ही में दे दूंगा। जी, ठीक है, आपने कारण पूछा, उनने पूछा दबाव था क्या। मैं पहले एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं दबाव में काम करता ही नहीं हूँ कभी भी। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी दल या ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी कह लें जिसके मैं दबाव में आऊँ या भविष्य में भी आ सकता हूँ, तो दबाव का तो प्रश्न उत्पन्न होता नहीं है। रही बात कारण की, तो जितना मैं आपको संक्षिप्त में बता चुका हूँ कारण वही है। मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों को ये यकीन करने में तकलीफ़ है या क्यों नहीं इस बात को आप हजम कर पा रहे कि भाई कोई कारण व्यक्तिगत पारिवारिक हो सकते हैं, कोई कारण है। भाई ऐसा थोड़ी है कि सब पद को मोह करके ही बैठे हो, पद के ही साथ मरेंगे। भाई हो सकता है मेरे पारिवारिक कारण हो सकता है मेरे राजनीतिक कारण हो, मेरे विधानसभा से जुड़े हुए कारण हो सकता है सदन के अंदर जब मैं अपने परिवार का त्याग करके, मैं अपने क्षेत्र की जनता का समय त्याग करके मैं यहाँ सदन में समय देता हूँ, और सदन में आने के बाद क्या मिलता है, पूरी रात जागने की तैयारी के बाद यह मिलता है कि जो स्थगन प्रस्ताव जिस पर 35 लोगों की मौतें हुई और भविष्य में इन मौतों की पुनरावृत्ति ना हो, उस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो क्या मैं इसके लिए रात जाग के तैयारी करता हूं सदन के अंदर उपनेता बनके कि भाई मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर पहले बहस होगी कि स्वीकार करे कि नहीं करे, और सरकार के कहने से सदन चलेगा और अस्वीकार हो जाएगा। मैंने प्रश्न पूछा, 2 उदाहरण देता हूँ। मैंने प्रश्न पूछा कि जो बात मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी से कही और बाद में चीफ सेक्रेटरी ने इस बात को कहा कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता, इस संबंध में मैंने प्रश्न पूछा। और इस पर एक ईमानदार मंत्री है करण सिंह वर्मा जी ने भी ये बात कही कि हाँ थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता है। देखिए कितनी ईमानदारी से उन्होंने कितनी जिम्मेदारी की बात कह दी, जिम्मेदारी के पद पे। तो जब मैंने प्रश्न पूछा उस प्रश्न को रिजेक्ट कर दिया गया। भाई मेरा प्रश्न गलत था क्या? मैंने मुरैना में एक प्रश्न पूछा, वहाँ पर जो कैलारस शुगर मिल है उसको लेकर के, तो बोल के रिजेक्ट कर दिया कि इसमें शब्द ज़्यादा है। भाई अभी कोई दूसरी या तीसरी कक्षा में थोड़ी पढ़ रहा हूँ मैं। अगर 4 शब्द ज़्यादा लिख गए तो क्या मेरा संवैधानिक मूलभूत अधिकार प्रश्न पूछने का जनहित में क्या समाप्त कर दिया जाएगा 4 शब्द ज़्यादा लिखने से?